प्रकृति बहुत सुंदर और अद्भुत है। इसके रंग निराले हैं। कभी कभी प्रकृति ऐसे दृश्य, संयोग या घटनाओं का निर्माण करती है जो हमें हैरत में डाल देते हैं और सोचने को मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारी धरती पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती है जो हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं और उसके पीछे की वजह भी जानते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी भी रहस्यमय और विचित्र घटनाएं घटती है जिनकी जानकारी न होने के कारण या तो उसे चमत्कार मान बैठते हैं या किसी प्रकार की कोई एलियन एक्टिविटी। आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही रहस्यमय और अजीब घटनाओं के बारे में जिन्हें देखकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे और उनके रहस्यों से पर्दा भी उठेगा। ब्लू लावा। ज्वालामुखी का नाम सुनते ही हमारे दिल में डर और दिमाग में पहाड़ की चोटी से बहते गर्म लाल लावा की तस्वीर बनने लगती है। पर दुनिया में एक जगह से भी जहां पर लावा नीले रंग का है, जिसकी खोज करने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। जी हाँ, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये नीले रंग का लावा देने वाला ज्वालामुखी इंडोनेशिया के बन्युवांगी में स्थित है। किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह दिखने वाला ये ज्वालामुखी सालों से साइंटिस्ट के लिए रिसर्च का विषय रहा है। पहले साइंटिस्ट इसके नीले रंग को इसके तापमान से जोड़कर देख रहे, लेकिन अब इसके रंग के पीछे की असली वजह सामने आ चुकी है। कावा इंजन ज्वालामुखी को ब्लू फायर क्रैटर के नाम से भी जाना जाता है। रात में देखने पर ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा नीली चमक लिए हुए होता है, जो कि एक बेहद अद्भुत दृश्य होता है। यह ज्वालामुखी हमारे ग्रह के बाकी और ज्वालामुखियों से जरा हटके है। नई रिसर्च के मुताबिक ज्वालामुखी के क्रैटर से निकलने वाला लावा आसपास मौजूद केमिकल कॉम्प्लेक्स से प्रभावित होता है। यह क्रैटर के आसपास चट्टानों में सल्फर की मात्रा में बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जैसे ही लावा बाहर निकलता है, वो सल्फर के संपर्क में आकर नीला दिखाई देने लगता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब सल्फर वाली गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलने लगती है, तब वो भी नीले रंग की दिखाई देने लगती है। ऐसे में इससे निकलता धुआं भी नीला नजर आता है। लेकिन ये धुआं सिर्फ रात में नीला नजर आता है। दिन में ये इसलिए सफेद नजर आता है क्योंकि हमारी नजरें दिन में इसे ब्लू कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। अंटार्कटिका में खून का गिरना। वाटरफॉल देखना किसे नहीं पसंद। पहाड़ के ऊपर से गिरते पानी के झरने वाकई में काफी सुंदर लगते हैं। लेकिन अगर एक पल के लिए ही सही इन्हें देखकर आपको अजीब लगे या फिर अपनी आंखों पर ही विश्वास न हो पाए, तो ऐसा सुनकर आपका यही लग रहा होगा कि भला झरना कब से लोगों को अजीब लगने लगा और क्यों। तो आपको बता दें कि एक ऐसा झरना भी है कि वाकई में अजीब है, जिसे देखने पर एक पल के लिए लगेगा कि वो पानी का नहीं बल्कि खून का झरना है। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर के मुहाने से वेस्ट लेक बोनी में गिरने वाला पानी खून जैसा दिखता है। इस कलगी वाले नमकीन पानी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इस पानी का रंग खून जैसा दिखता है। यह जगह पूर्वी अंटार्कटिका के विक्टोरिया लैंड में स्थित मैकमुर्दो सूखी वैली की टेलर वैली में है। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ग्लेशियर के नीचे बहने वाली झील भी जमकर ग्लेशियर में तब्दील हो गई है और ग्लेशियर में दरार पड़ने से पानी धीरे धीरे बहता रहता है और पानी में मौजूद आयरन ऑक्साइड हवा के संपर्क में आने के कारण लाल रंग का हो जाता है, जिससे पानी का रंग खून जैसा दिखता है। इसे ग्लेशियर के पानी में करीब 17 प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मिस्टीरियस क्रैटर्स। दुनिया में जाने कितने रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य साल 2014 में रूस के साइबेरिया क्षेत्र के यमल में एक 262 फीट चौड़ा गड्ढा जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया था। लेकिन मामला यही नहीं थमा, बल्कि और भी ऐसे रहस्यमय गड्ढे आसपास के एरिया में सामने आने लगे, जिसके बाद गड्ढे के बनने के कारणों को लेकर अटकलें भी शुरू हो गई। जहां कुछ लोग इसे किसी मीटेरॉइड यानी कि उल्कापिंड की टक्कर से बना हुआ मानते थे, वही कुछ का मानना है कि धरती के नीचे चट्टानों के धंसने से यह सुराग बन गया होगा। तो कुछ का कहना था कि यह एलियंस की शिप आदि से बने हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर इनकार किया है। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के ऑयल व गैस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर वैसिली बांगोयालवेस्की ने बताया, शुरुआती तौर पर यह समझ आ रहा है कि जमीन के नीचे मौजूद बर्फ पिघलने के कारण वहां खाली स्थान बन गया और गैस के उच्च दबाव से गड्ढा बन गया। लेकिन कुछ दूसरे साइंटिस्ट का मानना है कि इन गड्ढों के बनने की असली वजह अंडरग्राउंड मीथेन गैस एक्सप्लोजन है। वैज्ञानिकों के अनुसार अक्सर जमीन के बीच सर्दियों से जमी बर्फ
जब पिघलना शुरू हो जाती है तो वहां मौजूद ऑर्गेनिक चीजें जैसे मृत पेड़ पौधे, गैस, जीवाश्म सड़ने लगते हैं और CO2, मीथेन आदि गैस बनने लगती है, जिसके निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ने के बाद गैस जमीन फाड़कर बाहर निकलती है। साइबेरियन टाइम्स के अनुसार ऐसे 7000 भूमिगत गैस बुलबुले यमल और गिदान के प्राय द्वीपों पर विस्फोट होने के लिए तैयार है। हेलस्टॉर्म, ओले गिरते हुए आप सभी ने देखा होगा और उस पल को काफी एंजॉय भी किया होगा, लेकिन 8 फरवरी 2018 को कॉर्डोबा अर्जेंटीना में कुछ ऐसा घटा जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई। दोपहर लगभग 4:30 बजे ओलावृष्टि शुरू हो गई। पहले तो यह छोटे और देखने में बहुत ही मजेदार लग रहे थे, जिसे हर कोई देर तक देखना पसंद कर रहा था, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद इसने अपना रूप ही बदल लिया और रौद्र रूप धारण कर लिया और तेज हवाओं के साथ साथ टेनिस बॉल के साइज के बड़े बड़े ओले आसमान से गिरने लगे। ऐसा दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ था। इनका विशाल आकार बढ़ता ही रहा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आसमान से गिरने से पहले इन ओलों का साइज बॉल से भी बड़ा था, लेकिन जमीन से टकराने के बाद वह छोटे टुकड़ों में टूट गए। इसी तरह की ओलावृष्टि न केवल कार की छत में डेंट लगा रहे थे, बल्कि बाकी सामानों को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहे थे। जरा सोचिए, अगर ऐसी ओलावृष्टि के समय किसी शख्स को छत न मिले तो उसका क्या होगा। मौसम में ऐसा खतरनाक बदलाव यह पहली बार नहीं देखा गया। इस तरह की घटना पूरी दुनिया में कई बार देखी गई है, यहाँ तक कि उन देशों में भी जहाँ इस तरह की प्राकृतिक मार की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 24 फरवरी 2018 को मदीना, सऊदी अरब का शहर इसी तरह की आंधी तूफान से गुजरा, जिसमें तूफानी बारिश और ओलों ने कहर मचा दिया, जो कि बटर के अंडे के आकार के थे। इनकी वजह से काफी नुकसान पहुंचा। इसी प्रकार जुलाई 2019 में मैक्सिको में भी ऐसा ही एक तूफान आया, जिसमें लगभग 5 फीट तक ओले गिरे, जिससे कार और सड़कें नीचे दब गई। यहाँ तक कि ट्रक और लॉरी भी बर्फीले तूफान में फंस गए। अधिकारियों के अनुसार भारी बारिश और बड़े ओले गिरने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और जान माल का भी भारी नुकसान हुआ था। जिन क्षेत्रों में यह सबसे अधिक हुआ था, उन क्षेत्रों में ओले लोगों के घरों तक घुस गए। स्थानीय निवासियों को अपनी संपत्ति और गाड़ियों को बचाने के लिए गहरी खुदाई करने की लंबी जंग लड़नी पड़ी थी। मैक्सिकन मीडिया के अनुसार यहां तक कि सड़कों को साफ करने के लिए सेना और आपातकालीन सेवा कर्मियों को भी रात भर काम पर लगना पड़ा था। ज़ेंगी डेंजिया नेशनल जियोलॉजिकल। दोस्तों, रंग बिरंगी बहुत सी चीजें देखी होगी, लेकिन किसी पहाड़ का रंग बिरंगा होना एक रहस्यमय और अजीब घटनाओं में एक है। ज़ेंगी डेंजिया नेशनल जियोलॉजिकल पार्क यह चाइना में है और यह पार्क इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके अंदर रंग बिरंगी और पहाड़ियां हैं। लाखों साल पहले खनिजों के इकट्ठा होने से यहाँ की पार्टियां बहुत ही शानदार और रंग बिरंगी दिखाई देती है और लगता है कि वह आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई है, लेकिन यह बिल्कुल प्राकृतिक है। और सन 2005 में ज़ेंगी डेंजिया चीन में सबसे सुंदर डेंजिया लैंडफॉर्म क्षेत्रों में से एक रूप में था और 2009 में चीनी राष्ट्रीय भूगोल पत्रिका 6 सबसे सुंदर आकृतियों चीन में से एक के रूप में ज़ेंगी डेंजिया चुना था। और सन 2014 में 100 मिलियन युआन बिंगाओ क्षेत्र में सुविधाओं में सुधार के लिए इस जगह पर निवेश किया गया था और अब यह बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है। पर्यटक स्थल बनने के साथ साथ यहाँ पर लाखों पर्यटक इस जगह को देखने आते हैं और इन पहाड़ियों का नजारा लेते हैं। जायंट क्रैक्स। एक कहावत है कि जब धरती पर पाप बढ़ते हैं तो धरती फटती है और इस कलयुग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से धरती फटने की खौफनाक खबरें आ रही है और ऐसा भारत में भी हुआ है। पृथ्वी अचानक से विशाल दरारों का हो जाना यह पृथ्वी का नाटकीय रूप में अपने आप को बदलने की एक प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है यह पृथ्वी द्वारा हमें दी जाने वाली एक वार्निंग है, क्योंकि वर्तमान और आधुनिक जीवन शैली में खुद पृथ्वी नाटी के परिवर्तन से गुजर रही है। आज पूरी दुनिया में विशाल दरारें बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देने लगी है। शायद आप लोग 2015 में इथोपिया में बड़े चौड़े विशाल दरार के बारे में जानते ही होंगे, जो कि बिना किसी भूकंप के बना था। ये दरार 35 मील लंबी और कई जगह 20 फुट चौड़ी थी। साइंटिस्ट का मानना है कि यह दरार एक और नए महासागरों के जन्म लेने का संकेत है, जो पूर्वी अफ्रीका को बाकी महाद्वीप से आने वाले कुछ मिलियन सालों में अलग कर देगा।
लेकिन इथोपियाई दरार हाल के दिनों में मौजूद एकमात्र में बड़ी दरार नहीं है। ऐसा ही टीटीकाका झील के पास पेरू में भी दिखाई दिया है। यह दरार 100 मीटर से अधिक चौड़ी और तकरीबन 15 किलोमीटर लंबी है। इसी तरह बोलिविया आइलैंड में भी दरार देखी गई है, जो कि एक पूरी झील को अपने अंदर समा गई। और इन दरारों का जन्म हमेशा से भूकंप के कारण नहीं रहा है। यहाँ तक कि इस तरह की दरारें संयुक्त राज्य अमेरिका की धरती पर भी दिखाई दे रही है। क्लाउड टेक्सास में भी एक ऐसी बड़ी दरार दिखी गई, जो कि 50 फीट गहरी और एक बड़े तालाब के पूरे पानी को ही पूरी तरह सोख गई। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यह दरार पृथ्वी के अंदर की जकड़ कमजोर हो जाने की वजह से हो रही है, और यह इस बात का संकेत है कि पृथ्वी के गर्भ में उछल पुथल चल रही है, और जिस वजह से इस तरह के सिंकहोल का तेजी से बनना एक सामान्य बात हो जा रही है। अक्टूबर 2010 में मिशिगन में एक ऐसी ही अजीब सी दरार दिखाई दी गई, जब बराक ओबामा ने इजराइल को यरूशलेम में निर्माण के काम पर तुरंत रोक लगाने की बात कही थी। यह दरार 600 फीट से अधिक लंबी और 5 फीट गहरी थी, जो कि अब फैल रही है और बड़ी होती जा रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इसके अंदर से गर्म भाप निकल रही है और इसके आसपास के कुछ क्षेत्र कुछ ही सैकड़ों में 15 फीट से भी अधिक तक बढ़ जाते हैं, और यह दरार के आसपास के पेड़ और अगल बगल धकेल देती है। आसपास रहने वाले लोगों कहते हैं कि जोर का धमाका होता है, और फिर जब बाद में देखते हैं तो दरार बन चुकी होती है। मीमा माउंट्स, ओलंपिया वाशिंगटन राज्य के करीब प्रेसी में एक अजीब सी चीज ने साइंटिस्ट को दशकों तक उलझाए रखा। दरअसल बबल रैप की तरह वह यहाँ के मैदान में आधे जमीन से उभरे हुए घास के ढके गोल उभार देखने को मिलते हैं, और आसमान से देखने पर बिल्कुल बबल रैप की तरह दिखाई देते हैं। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा ली गई एक तस्वीर में आप इन हजारों की संख्या में मौजूद प्राकृतिक टीलों को देख सकते हैं। इनका आकार डायमीटर में 50 मीटर से अधिक और ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा है। लेकिन यह टीले कैसे बने, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जब से इसकी खोज की गई, यानी कि साल 1841 से, यह समझ आ गया कि ये रेड इंडियंस का कब्रिस्तान है। लेकिन जब इनकी खुदाई की गई तो उनमें मानव अवशेष के कोई सबूत नहीं मिले। इसके अलावा अंदाजा लगाया गया कि भूकंप या ग्लेशियर के कारण इन संरचनाओं का निर्माण हुआ होगा। इसके अलावा भी 50 अन्य थ्योरीज सामने आई, लेकिन कोई कुछ साबित नहीं कर सका। लेकिन वैज्ञानिकों ने मीमा माउंट्स यानी कि मिट्टी के टीलों के रहस्य पर से पर्दा उठाने का दावा किया है। अब एक नए शोध में दावा किया गया है कि बिल खोदने वाले बहुत छोटे जीव इसके वास्तुकार है। डॉक्टर गैबेट कहते हैं कि वो इस बात को लेकर निश्चिंत है कि इन रहस्य टीलों को बिल बनाने वाले जीवों ने ही बनाया है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से शोधकर्ताओं ने दिखाया कि कैसे ये जीव सतह के नीचे खुदाई के दौरान मिट्टी को ऊपर फेंकते हैं। उन्होंने पाया कि जल जमाव वाले इलाकों में नमी से बचने के लिए ये जीव मिट्टी को ऊपर और ठेलते हैं। सैकड़ों सालों के दौरान इन जीवों की कई पीढ़ियों की मशक्कत से ये टीले और विशाल होते गए। लेकिन ये विशेष नस्ल के जीव केवल अमेरिका में ही पाए जाते हैं, जब इस तरह के टीले अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। गैबेट का कहना है कि छछूंदर जैसे भूमिगत स्तनपायी जीव इसके लिए जिम्मेदार है। क्राउन फ्लैश। 12 जून 2015 में इंडियाना में एक व्यक्ति ने मौसम को कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए एक ऐसी अद्भुत घटना को रिकॉर्ड कर लिया जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। फुटेज में बादल के ऊपर से प्रकाश का एक अजीब खंभा निकलता देख रहे होंगे, जो इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है। सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि ये नजारा कई लोगों द्वारा कैमरे में कैद किया गया। अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो तहलका मच गया। कोई इसे यूएस का सीक्रेट प्रोग्राम हाव बता रहा था, तो कोई इस प्रकार की एलियन एक्टिविटी। लेकिन हम यहाँ आपको बता दें कि ये बमुश्किल देखी जाने वाली मौसमीय घटना है, जिसमें थंडर हेड राउंड का चमकना और उसके बाद स्पष्ट वातावरण में निकलने वाली अरोरा जैसी धाराएं दिखाई देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना एक क्राउन फ्लैश है। एक क्राउन फ्लैश कुछ लाइट इफेक्ट्स के बाद या तो फिर क्यूमुलोनिम्स बादल के क्राउन के ऊपर छोटे बर्फीले क्रिस्टल के माध्यम से प्रतिबिंब होने के कारण होता है। यह क्रिस्टल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बदौलत एक प्रकाश स्तंभ का निर्माण करते हैं। पिछले कुछ दशकों में कई वीडियो में इस तरह के क्राउन फ्लैश कैद होने के कुछ अन्य उदाहरण भी देखने मिले हैं।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये शानदार वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसलिए अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ज्यादा से ज्यादा व्यूज ही हमारा मोटिवेशन है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।